चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6 इवें में एग्जाम्पल अपनो 17वां है। एग्जाम्पल सारा हो चुके हैं, 7.5 तक एक्सरसाइज हो चुकी है। इंटीग्रेशन है एक्स कोस एक्स डी एक्स को, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो ए में दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई का है तो उसमें क्यों कर करांगा। एक आप रूल दो फंक्शन हो है यू वी फंक्शन, दोनों एक्स का फंक्शन है, या एफ जी फंक्शन लगा लो। तो इसको इंटीग्रेशन का तरीका कह रहे हो, फर्स्ट फंक्शन यू को यू, सेकंड को इंटीग्रेशन। आगे बात समझ, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेट, सेकंड को इंटीग्रेशन और इस टोटल को इंटीग्रेशन। और पहलो या दूसरो फंक्शन मानना का कहने सारे बात ही ए पर है। तो इस खातर अपने का एक फॉर्मूला है आई लेफ्ट। आई को मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल को मतलब है लॉगरिथम, ए को मतलब है एलजेब्रा, टी को मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, ई को मतलब है एक्सपोनेंशियल, मतलब एक ही एक सारा। तो ये सवाल है, बस यो एक सवाल करियो, एक या दो सवाल करता ही तारा समझ आ जाएगा सारा एक्सरसाइज अकम्प्लीट है। और एक्सरसाइज मुँह पेपर में एक जरूर आओगे, पहला ही बता दूँ। आगे बात समझ, इस एक्सरसाइज मुँह पेपर में आवे ही आओगे, मैं लिख भी हूँ। तो यो एक्स कोस एक्स है, ये भी यो तो है एल्जेब्रिक फंक्शन और यो ट्रिग्नोमेट्री। तो यो फर्स्ट फंक्शन है और यो सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन है यू को यू, सेकंड को इंटीग्रेशन, माइनस को निशान, फर्स्ट को डेरिवेट एक्स को डेरिवेट एक, सेकंड को इंटीग्रेशन और फिर इस टोटल को एक, कोस एक्स को इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक को ये एक तो आप डेरिवेट तो कर ही लियो, कोस एक्स को इंटीग्रेशन है साइन एक्स। क्लियर है, एक्स साइन एक्स, साइन को माइनस कोस एक्स प्लस सी। जो है सवाल कंप्लीट, समझ आ गया, क्लियर है। 18वां इंटीग्रेशन करना लॉग एक्स को, आगे बात समझे, लॉग एक्स को इंटीग्रेशन करना है। तो एक काम करो, इवो अकेला को तो को नहीं, गुणा में मैं मान लियो एक, यह बात समझ आ गई। तो यो कौन सा हो गया लॉगरिथम फंक्शन, इसको पहले बस कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री, यो कौन सा है सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर लॉगरिथम, फिर एलजेब्रा। यो आइडेंटिटी या कांस्टेंट फंक्शन है या एलजेब्रिक फंक्शन मान लो। तो यो पहलो और यो, तो पहलो फंक्शन यू को यू, दूसरे को इंटीग्रेशन, माइनस को निशान, फर्स्ट को डेरिवेट, सेकंड को इंटीग्रेशन और टोटल को इसको लॉग एक्स, एक को इंटीग्रेशन एक्स हो गया माइनस लॉग एक्स को डेरिवेट 1/x, एक को इंटीग्रेशन एक्स और गुणा होगी उसको टोटल को इंटीग्रेशन, यो एक्स लॉग एक्स, यो बच गया सिर्फ एक और एक को इंटीग्रेशन। क्लियर है, तो बस अंश वाला में यही है। एक इम्पोर्टेंट सवाल और करा दी हूँ, पहले वही करा दी हूँ। चलो पहले एक और सिंपल देख लो, एग्जांपल नंबर 20, एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मतलब है ये न्यू लिख्स का पा और गुणा में एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहलो फंक्शन कौन सा होगा, दूसरो कौन सा। अपना सिंपल रूल है आई ले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहलो है, लॉगरिथम एलजेब्रा, ये तो एलजेब्रा है, मतलब यो बाद में आवे, यो दूसरा फंक्शन हो गया। पहलो फंक्शन है यू को यू, दूसरे को इंटीग्रेशन। क्लियर है, माइनस
फर्स्ट को डेरिवेट, साइन इनवर्स को डेरिवेट √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड को इंटीग्रेशन और इस टोटल को फिर इंटीग्रेशन। तो x √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन करना है। ये ने एक बार ये इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दी, एने अलग करांगा 9 आप यो सोल्व करा। हाँ ये ना अपन सोल्व करना आवे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ने रूट आर पूरा को पूरा टी पुट कर लियो, तो रूट को डेरिवेट 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस को 2x dx dt वो कट गयो x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, जो माइनस इन चल गया। मतलब ये सारे की x बटा रूट है तो आप पुट ही कर दियो, रूट ना आप पुट करने की टार कर देना, सही बात है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ने टी पुट कर लियो, माइनस 2x dx इजिकल टू dt, तो x dx को मान -1/2 dt, x dx को मान -1/2 dt और ये 1/t मतलब है हाँ √t, तो -1/2 t की है -1/2, तो आ गया √t इंटीग्रेशन। बटा में 1/2 आओगी तो गुणा में 2/1 माइनस को √t, ये इसको इंटीग्रेशन। पुट इन 1 में रखूँगा क्या आ गया साइन इनवर्स, ये को इंटीग्रेशन सॉल्व करियो, इब तक कितना आ गया -√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है सॉरी ये इंटीग्रेशन हो तो कर ही दियो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यो हो दूसरा फंक्शन, इसको आप इंटीग्रेशन करियो यहाँ, जो कि आ गया है माइनस को √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और टोटल को एक करना है कट गया, ये आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और एक को इंटीग्रेशन माइनस साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक एक्स प्लस सी। समझ आए है, क्लियर है। इसके बाद अब है इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम्पल नंबर 21। यो करना मैंने इंटीग्रेशन e की x साइन x, यो सवाल समझ लियो, बस एक क्यों करो वो आगे बात समझ। अपने कन फॉर्मूला आइलेट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पहला एक्सपोनेंशियल बाद में है, मतलब एक तो यो न्यू है वो साइन x और e के x dx, और 90% ज़्यादा चांसेस है पेपर में यो या होगा, ठीक है। तो या मैं बता दूं पेपर पे निशान लगा दूं, या इस तरीके का सवाल या यो ही सवाल पेपर खातर है, वो है कौन सा कोड में फंसे वो किस्मत है, ये भी चीज़ है क्लियर। अब इसको करने में इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन यू को यू सेकंड को इंटीग्रेशन, माइनस को निशान, फर्स्ट को डेरिवेट सेकंड को इंटीग्रेशन और टोटल को इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला है, शॉर्ट में लिख दियो। फर्स्ट फंक्शन एन के मान लियो मैं आई, तो ये आ गया आई बराबर फर्स्ट फंक्शन है यू को यू साइन एक्स, सेकंड को इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट को डेरिवेट साइन को डेरिवेट कोस एक्स, सेकंड को इंटीग्रेशन और जो भी आओगे उसको इंटीग्रेशन, तो ये आ गया आई बराबर साइन एक्स, ई की एक्स को इंटीग्रेशन ई की एक्स, ये कोस एक्स है, ई की एक्स को ई की एक्स, आई बराबर साइन एक्स ई की एक्स माइनस, ये तो दोबारा फिर दो फंक्शन हो गया, दोबारा फिर दो हो गया, फिर दोबारा ट्रिग्नोमेट्री पहला एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो हम दोबारा यही तरीको लग गयो। फर्स्ट फंक्शन है यू को यू, सेकंड को इंटीग्रेशन माइनस माइनस फर्स्ट को डेरिवेट कोस को डेरिवेट है माइनस को साइन और सेकंड को इंटीग्रेशन और टोटल को फिर इंटीग्रेशन, जो आ गया आई बराबर ब्रैकेट खोलूँगा यो माइनस
कोस एक्स, ई के एक्स को ई के एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, फिर दोबारा अंदर माइनस है तो ये हो गया माइनस के बच गया इंटीग्रेशन साइन एक्स, ई के एक्स को इंटीग्रेशन ई के एक्स। ध्यान रखिए हमेशा ही माइनस आओगे, उधर जो भी आओगे फिक्स है वो उधर आओगे वो माइनस ही आओगे उधर। फिर ये दोबारा दो फंक्शन बन गया, फिर दोबारा भी लग गया साइन और लेके चल लोगा कोस बन जाओ, कोस और लेके चल लोगा साइन बन जाओ, मतलब वो तो चाल तो ही चल जाओगे। तो एक्चुअली में इसी खातर आप एन चीज ने आई मान्यो शुरुआत ही तो रकम है, तो यो क्या हो गया आई बराबर साइन एक्स ई की एक्स माइनस कोस एक्स ई की एक्स माइनस आई, यो आई ना के जुड़ गयो दो आई, उन्हों ई की एक्स कॉमन ले तो कॉमन ले दो, अंदर बच गयो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, आई रही हो दो आई हो गया, दो इन जाके डिवाइड में, ये हो गया सवाल को आंसर। समझ आयो? क्लियर है भाई? यो हमेशा माइनस ही आओगे क्योंकि आई माइनस का जदी आई न जाके जुड़ेगो, जदी यो दो आई आओगे और बटे में दो आओगे, जब भी एक ट्रिग्नोमेट्री ई की एक्स और दिख जाए तो यो चीज़ें में रिपीट होवे ही होवेगी। अब है एग्जाम्पल 22, यो 22वां सारों डिफरेंट क्वेश्चन है, इस खातर ताने एक फिक्स फॉर्मूला याद रखना है, और यो वो फॉर्मूला है जो दिमाग में आ गयो पेपर में तो सवाल हो गयो, न हो तो राम राजी। यो है ई की एक्स होवे कोई फंक्शन सग है, फंक्शन होवे बै को डेरिवेट वे का प्लस में होवे, तो वे को डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट उत्तर लिखना है ई की एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, 22वें को पहला सवाल इंटीग्रेशन ई की एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। टेंजेंट को डेरिवेट क्यों है, मतलब ये का डेरिवेट है, तो इसको उत्तर हो गया ई की एक्स और जो फंक्शन हो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। सवाल समझ आया? कोई तरीका को नहीं है और बस सिंपल इसी तरीके को है, तो इसको ये फॉर्मूलो ध्यान रख लियो। क्लियर है? यो फॉर्मूलो ध्यान रख लियो, यो एक फॉर्मूलो जो कड़े यूज को नहीं होवे, इस कारण बिना प्रैक्टिस रह जब यो याद कौन रहे, तो इस खातर पहला स्पेस लिखूँ, याद रख लियो। 22वें को दूसरा भाग इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 की स्क्वायर ई एक्स है। इब यो ई की एक्स के साथ गए, इसको डेरिवेट वगैरह है को नहीं, आ चीज़ चेक करने खातर थोड़ा सिंपल लिखांगा ई की एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एम में एक घटा दियो एक जोड़ दियो, यो एक पहला हो ही नीचे यो एक्स प्लस 1 की स्क्वायर है, यो क्या हो गया ई की एक्स, इतना इतना का नीचे अलग लिख लियो, एक नीचे अलग लिख लियो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 की स्क्वायर प्लस में 2 एक्स प्लस 1 की स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है? इब यो कह देगा तान बेरो के पटागो भी पेपर में एक जोड़ना है, इब यो फंक्शन को डेरिवेट यो है, एक और डेरिवेट यो है, आ चीज़ अपन बेरो कौन पटे, तो इस खातर अपने पहला ही ये को डेरिवेट करके देखेंगे, सॉरी यो एक नीचे करांगा, यो एक्स प्लस 1 है और एक्स माइनस 1 लिख सकूँ हूँ, एक पावर कट गई, इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक करके देखो, डेरिवेट करा तो यू बटे वी आर है, नीचे लो फंक्शन यू को यू, ऊपर लो डेरिवेट एक्स को एक माइनस को निशान, ऊपर लो फंक्शन है यू को यू, नीचे रखो डेरिवेट एक और नीचे रखी स्क्वायर, तो माइनस एक प्लस 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 एक और एक्स में एक्स कट जाएगा, एक रख दो, यही फंक्शन है, तो यो फंक्शन है और यो इसको डेरिवेट है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ई की एक्स और एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 सी। तो सर मानो कि वीरो पढ़ते हैं भाई अच्छी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हूँ, बाकी ऐसा सवाल और है को नहीं, तो जुन सा है वह मैं करा दूँ। जैसे इबियो एक बार 16वां सवाल पे देखो, ई की एक्स
साइन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन को डेरिवेट क्यों है कोस, जो क्वेश्चन नंबर 16 इसी टाइप को है। तो एक उत्तर आ गया ई की एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये ने इस भाग ने 18वें निस्तरीय बना होगा। 19वां सिद्ध है भाई 1/x को -1/2 x की स्क्वायर ही है। तो ये कई चीज़ें अपन बनानी पड़ेगी, कई चीज़ें सिंपल हो जाएगी। समझ पाए हो? तो ये सारा सवाल एक्स साइन एक्स, एक्स साइन 3x, एक्स स्क्वायर एक्स, सारा का सारा सिर्फ आइलेट के फॉर्मूले पर आधारित है। पहलो दूसरो टिपिकल, इसमें कुछ भी को नहीं है। आगे बात समझे। एक इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स को इंटीग्रेशन क्यों एक रहा है, गुणा में एक मान लो। करके यो एक है ट्रिग्नोमेट्री, एक एल्जेब्रिक। तो इब तई जैसे log x और एक को तो आप क्या करे हो log पहला, यो एल्जेब्रा। तो यो इस बार ये पहला टेंजेंट में एक पहला चल गया करके देखा। फिर भी पहला फंक्शन को यू, दूसरा को इंटीग्रेशन माइनस टेंजेंट पहला टेंजेंट एक पहला एल्जेब्रिक आओ पहले तो एल्जेब्रिक पहला आई मैं देख एक बार रुको। टेंजेंट यू को यू, इसको इंटीग्रेशन, टेंजेंट को डेरिवेट टेंजेंट का तो डेरिवेट ले वहीं यहाँ सेकंड स्क्वायर एक्स और इसको एक्स और टोटल और ये फिर हम दोबारा 2 लाख जगह हमें जो एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री। तो आइलेट के अनुसार पहला फंक्शन पहलो कौन सा हो गया, पहलो दूसरो। पहलो फंक्शन यू को यू, दूसरे को इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट को डेरिवेट, सेकंड को इंटीग्रेशन और टोटल को यू आ गया टेंजेंट एक्स और एक्स माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन, सेकंड स्क्वायर टेंजेंट का ही है ना माइनस सेकंड स्क्वायर को टेंजेंट एक्स हो गया गुणा में एक है। तो ये आ गया बराबर यो आई है ही। एक मिनट एक चीज़ देखो मैं, माइनस एक्स टेंजेंट एक्स प्लस इस चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़े, आई इज इक्वल टू आई आ गया। यह चीज़ मैं बता दूँ, आइलेट फॉलो करना कदे भी जरूरी को नहीं है, वो बस सुविधा खातर बनाया है, या बता दूँ। इसको कोई कंपलसरी रूल को नहीं है। मैं ये चीज़ देखने लग रहा हूँ। और एक ने अगर पहला मानना न चौथे कहो, अगर मैं एक ने ही पहला मान के करूँ भी एक और टेंजेंट एक्स लिखूँ, इसको इंटीग्रेशन करूँ, पहला फंक्शन है यू को यूँ, दूसरे को अगर फिर मैंने को इंटीग्रेशन ही बेरो है तो फिर मैं को डायरेक्ट लिख दूंगा, एक को लिखूँ ही क्या मैं गुणा में। आगे बात समझ, मैं अलग चीज़ देखने लग रहा। टेंजेंट को वो तरीका है साइन एक्स बटे कोस एक्स, एक ने पुट करके दूसरे ने बेतरीकों कर इसका। हाँ याद आयो, ठीक है। मैं वह चीज़ यह पहले ही क्लियर कर दूँ, आइलेट सिर्फ सुविधा खातर है, उस चीज़ कोई फ़र्क को नहीं पड़े है पहला कौन सो मानो दूसरो कौन सो, सिर्फ वो फंक्शन है अपन सवाल ने छोटो कर्ण खातर है। समझ आ गई है। और यह चीज़ शायद हम लिखी भी पा जाएगी, एक मिनट। हम तो आइलेट खड़ा हो गई नहीं, मैं बता दूँ भाई, आइलेट इसमें कौन नहीं आया, कड़ाओ को कड़े ना मैं बता दूँ। ये भी सवाल है पहला, फाइंड एक्स कोस एक्स को एम आपा आइलेट के अनुसार पहलो और दूसरो फंक्शन कैन मान लिए हो, तो देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से
पहला फंक्शन यू को यू, सेकंड को इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डेरिवेट एक्स को, सेकंड को इंटीग्रेशन एंड सोल्व करो तो यू आ गया को उत्तर। लेकिन सपोज कर वी टेक कोस ने आप पहलो मान लियो, एक्स ने बाद आरो मान लियो, तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन यू को यू, दूसरे को इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डेरिवेट, दूसरे को तो कोस एक्स, एक को इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन एक्स बटे एक्स की 2 दैट। इस प्रकार इट शोज दैट इंटीग्रल एक्स कोस एक्स को जो करो इट रिड्यूस टू कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड, एवं वो सवाल पहला ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया एंड हैविंग मोर पावर ऑफ एक्स, पावर भी है कि एक्स की बढ़ गई। देयरफॉर इस कारण आप प्रॉपर चॉइस करांगा फर्स्ट या सेकंड फंक्शन की, वो सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। आइए बात समझ, बट कंपलसरी को नहीं है। और कई चीज़ इसी भी होगी जरा लाग ही कौन सका वायलेट, जैसे यो ही है, बोले यह ध्यान रखो, जैसे यो फंक्शन है रूट एक्स गुणा में साइन एक्स, यो सवाल है, आइलेट लगा लो चाहे किमी लगा ले, को नहीं होगा इस तरीके को, क्योंकि द रीजन इज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव, तो इसको कोई फंक्शन ही को नहीं जिसको रूट एक्स साइन एक्स जैको डेरिवेट होता है, इसको कोई फंक्शन ही को नहीं है जैको डेरिवेट यो होता है, तो इसको इंटीग्रेशन कर ही कौन सकोगा। यह बात समझ आई है? इसको कोई है ही को नहीं, स्पेशल वर्ड नहीं थे। तो ये उदाहरण इट इज़ वर्थ मैंशनिंग दैट, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मूल्यवान वस्तु है कि ये मेंशन कर दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन ऑल केसेस, सभी केसेस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। यह बात समझ पाए हो? महत्वपूर्ण है, अपने ये सवाल हम लागू हो जाएगा, अपन इतना बड़े लेवल को सोचना को नहीं, अपने सारे सवाल हम लागू हो जाएगा। पेपर में भी सो को नहीं देवे तो कोई यह ना सोच बैठियो पेपर में मान मारती मन के यो वो सवाल दियो कोई होए को नहीं, तो ताने सब को नहीं दियो, अगले ताने दिया सिंपल सा सवाल, ठीक है। तारी लेवल पे जितना सवाल है, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, में एक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सवाल दे रखे, इसको कॉम्प्लिकेटेड कौन दियो, ये तारी नॉलेज खातिर बता दियो। समझ आए? कर दे।